हाँ हाँ हाँ। तो आई एम सत्यम शर्मा फॉर क्लास 7 फ्रॉम क्लास 7। मैं आज बताना चाहता हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है और उसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स और साइड्स। ट्रायंगल हमारे पास दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे हमारे पास ट्रायंगल होती है, एक होती है स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये 3 ट्रायंगल होती है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। पहली स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं। फिर आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे एक 6 सेंटीमीटर, दूसरी भी 6 सेंटीमीटर होगी और तीसरी भी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक डिफरेंट होती है। और अब आई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये पहली आती है मैं आपको बताना चाहती हूँ साइंस और जंग। आज की जंग नहीं, साइंसी जंग होती है जो साइंस के बने हथियारों पर लड़ी जाती है, जैसे जंगी जहाज, एटम बम, हाइड्रोजन वगैरह की बुनियाद पर लड़ी जाती है, जो पहले ज़माने की जंग से मुख्तलिफ होती थी। पहले ज़माने की जंग जो थी जिस लोगों की जिस्मानी ताकत पे लड़ी जाती थी, और जो जीत उसी की होती थी जिसकी जिस्मानी ताकत ज़्यादा होती थी। आज की कॉन्ट्रेस्ट जो है जंग से खौफ ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि ये दो फौज या सरहद तक ही नहीं होती है, इसका असर बिलवास्तव बिला वास्तव भी पड़ता है। हरे भरे इलाके तपते रेगिस्तान में बदलते हैं। प्रिया शर्मा एम फ्रॉम क्लास 7 और आज मैं आपको बताऊंगी डिसिप्लिन और स्टूडेंट्स के बारे में। तो डिसिप्लिन का स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई आपको क्या कहेगा कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, बहुत शोर कर रहे हो, तो आपके पास अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो लोग आपको कहेंगे कि कैसे हो आप, क्या हो आप। आदमी ही मस्जिद तामीर करवाता है और वही इमाम भी बनता है और नमाज भी पढ़ाता है, और वही इमाम कुरान भी पढ़ाता है। और डिफरेंट मार्केट्स के बारे में बताना चाहती हूँ, थोड़ा गौर से बोलो। पहला वीकली मार्केट, शॉप इन नेबरहुड और मॉल्स। वीकली मार्केट वो होता है जो हफ्ते में एक बार लगता है और जहाँ पे कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। और शॉप इन नेबरहुड होता है जो हमारे घर के साथ दुकान होती है, उसको हम शॉपिंग नेबरहुड बोलते हैं। और मॉल्स होते हैं जो जहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं और हाईएस्ट प्राइस। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं आपको हिंदी का एक चैप्टर बताना चाहता हूँ, विप्लव करण। वो एक कविता थी, उसमें एक कवि थे जो कहते हैं कि नई विप्लव गान की कविता, उसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा जी। वो कहते हैं कि वह अपने गीत से सबको संतर्क रहने को कहते हैं। उनका कहना है कि उनका मानना है कि मानना ये कहना है लायन होती है एक एंडलेस पाथ
जिसका ना इनिशियल पॉइंट हो ना फाइनल। लाइन सेगमेंट होती है जिसका इनिशियल पॉइंट भी हो और फाइनल पॉइंट भी हो। इसके बाद आती है रे। ये एक ऐसी लाइन होती है जिसका सिर्फ इनिशियल पॉइंट हो मगर आगे वो फाइनल पॉइंट आगे एंगल्स। एंगल्स होते हैं दो लाइन एक जगह मिलती है और उसका जो बीच का वो गैप होता है उसको हम एंगल कहते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल। पहले आता है हमारे पास एक्यूट जो होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 90 डिग्री के बीच में। उसके बाद आता है राइट एंगल जो सिर्फ 90 डिग्री होता है, पूरा 90 डिग्री। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आता है। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल जिसमें जो 180 डिग्री होता है पूरा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स जो 180। Today my topic is importance of water. तो वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पहले वाटर हमारे लिए 1% वाटर है, साफ वाटर है जिसे हम पीते हैं, और जितना भी वाटर है वो ग्राउंड वाटर। और जैसे वाटर है, वाटर हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आपके हाउस मेंबर होंगे वो कितने दूर से वाटर लाते हैं और आपको कहते हैं कि ऐसे वाटर वेस्ट मत करो। वाटर आप गिराते हो तो कहते हैं वाटर वेस्ट मत करो। ये हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को बचाना चाहिए। बोले तो जरूरी है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इम्पोर्टेंस क्यों है जरूरी वो बोलो शाबाश। वाटर इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि पानी पीते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब मेटाबॉलिक मीन्स कि ऑर्गन्स जो भी प्रोसेस ऑर्गन्स मिल के करें उसको हम मेटाबॉलिक कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स में एनर्जी रिलीज होती है। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। और ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, सबसे पहले हो गया रेस्पिरेशन। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो आपने जैसे पढ़ा कि सेल्स, उस सेल्स मिलके जो है, सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बात करें हम तो एनर्जी रिलीज हुई कैसे, जो एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है जब उसको हम इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन खाने का ब्रेकडाउन कर देती है और खाना ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब हम बात करें तो हमारे रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, पहली बात क्या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये एक रेस्पिरेशन की टाइप है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। क्या होगा, खाने का ब्रेकडाउन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। और वहां से रिलीज क्या होता है, जब कंप्लीट ब्रेकडाउन खाने का हो गया ग्लूकोज में, एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपी एनर्जी। एटीपी क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होती है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी जो है वो रिलीज होता है। दूसरी जो हमारी टाइप थी वो क्या थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे यीस्ट की बात करते हैं, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कभी कभार, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना वो हमारे मसल्स भी करते हैं। क्यों, जब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है, कब, जैसे मान के चलो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई हमने वर्क किया, ठीक है, कर रहे हैं हम, तो क्या होता है डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है।
उस वक्त क्या होता है, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट शॉर्ट टाइम के लिए, ज्यादा देर तक कर नहीं सकते वो एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए वो कर सकते हैं। उसके बाद डिफिशिएंसी पूरी होगी, अगर ऑक्सीजन मिल जाती है हमें उसके बाद, ठीक है, जब हम रेस्ट करते हैं, डीपर ऑक्सीजन हमने डीपर ब्रीथ लेनी है हमने, उसके बाद ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी तक पहुंच जाएगी, उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, तो ब्रीथिंग होता है ऑक्सीजन हवा का लेना, एयर का लेना जो रिच हो ऑक्सीजन से, हवा का लेना जो रिच हो ऑक्सीजन से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना किससे, और जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो हो गया हमारा ब्रीथिंग, ठीक है। अब ब्रीथिंग हवा का अंदर लेना, ठीक है, ऑक्सीजन का लेना हमारे बॉडी में और अल्टीमेटली सेल्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। एंड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट करते हैं अपने बॉडी से, उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन उसको हम कहते हैं। सो थैंक्स। और मैं क्लास 7 से पढ़ता हूँ और आज मैं चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता क्या है? सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमारी आती है कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले हमारी आती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जो उसकी जो चीज है उसकी कीमत क्या है। सबसे पहले बच्चा कंपेयर बताओ, इनको क्या होता है? हम जैसे कौन सी चीजों को कंपेयर कैसे करेंगे, किस चीज से उनको कंपेयर करते हैं, जैसे तुलना, तोलना, जैसे हम किसी उसको उसका जैसे इसका वेट कितना है, जैसे वैसे कर सकते हैं हम कंपेयर करना। देखो बच्चा, वो नहीं होता जो कंपेयर, देखो एक चीज को दूसरे के साथ समान एक समान देखना। तो हमारे पास सबसे पहले आती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उस चीज की वो चीज जो उसकी कीमत होती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस जो चीज हमने खरीदी हो और उसको बेचा, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। किसी चीज को बेचना हम उसको सेलिंग प्राइस कहते हैं। फिर हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारे पास वो होती है जब हमारे पास जो हमने चीज कोई खरीदी हो, वो जो हमने कोई चीज खरीदी है और बेची है, अगर हमने चीज खरीदी है हमने ज्यादा पैसों की कीमत में उसको बेचा। मेरा नाम वंश है, मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपके सामने आज एक्सविक्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम बोलते हैं चैन ऑफ मार्केट, जिसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले चैन ऑफ मार्केट होता क्या है? तो चैन ऑफ मार्केट ये एक ऐसी मार्केट है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे ये समझो, ये आपकी मार्केट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसीलिए कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ ताकि प्रोडक्ट, जैसे ये मार्कर है, ये इस फैक्ट्री से बना है, ये इधर से इधर तक पहुंच सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस बोर्ड की, ये बोर्ड फैक्ट्री में बना है, ये, लेकिन हम सीधे बोर्ड को खरीदने फैक्ट्री में तो नहीं आ जाएंगे। ये फिर यहाँ पे जो है होलसेल ट्रेडर आते हैं। फिर जो होलसेल ट्रेडर होते हैं वो बोर्ड खरीदेंगे, वो एक या दो बोर्ड नहीं खरीदेंगे, वो लार्ज क्वांटिटीज में जो थिंग्स हैं उनको बाई करते हैं। और फिर जब उन थिंग्स को बाई करते हैं तो फिर वो उनको आते हैं और उनको वो बेचते हैं, वो बेचते हैं उनको रिटेलर्स को। और रिटेलर्स जो होते हैं वो कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उसने खरीदा होगा उस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएंगे। और जब उस मार्केट तक पहुंचाएंगे तो हमें जरूरत है कि अब हमने ये बोर्ड खरीदना है, और अब हम जाएंगे इस बोर्ड को, जो शॉपकीपर होगा अब हम उससे खरीदेंगे। और अब मैं बताऊंगा कि अब ये इससे फायदे क्या होते हैं चैन ऑफ मार्केट के। सबसे जो प्रोड्यूसर जिसने इस बोर्ड को जिसने बनाया है उसको ये जरूरत नहीं पड़ती कि वो जगह जगह पे जाके अपने जो कंज्यूमर है उनको ढूंढे उसको। और दूसरा, ये बहुत सारे बेरोजगार आदमियों को एम्प्लॉयमेंट सर्व करता है। और क्लास 7। तो आज मैं आपको साइंस का टॉपिक बताऊंगी, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है living cell of an organism obtain energy in the form of ATP. ATP होता है एडेनोसाइन ट्रिफॉस्फेट
जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ऑर्गेनिज्म के लिए, और रेस्पिरेशन में आता है, ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन में आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये वाली रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और दूसरी होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। उसके बाद आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन होता है सांस का देना। एक्सहेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। और उसके बाद आता है ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट होता है एक पर्सन एक टाइम में कितनी बार ब्रीथ लेता है, मतलब कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।